नमस्कार प्यारे साथियों। यहाँ तक अपने क्वेश्चन इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ये जो प्लेलिस्ट बनाई जा रही है इसमें ध्यान रखना कि पहले से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों पे चर्चा चल रही है। ये जो पहले से एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको किसी भी एग्जाम में मिल भी सकते हैं, भी सेम क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो डिजिट चेंज हो गए तो मिलना स्वाभाविक सी बात है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं अपने। क्या दे रखा है भाई आपको? स्कूल में 200 विद्यार्थी है जिसमें से 5 व 3 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं? ये बात पूछिए। 5 में से 3 विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं? ये बात पूछिए। अब अपने को ये बात तो पता चल गई है कि 5 में से कितने? 3 क्या खेलना पसंद करते हैं? क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अपने को कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते वाली बात बताइए। तो देखो 200 विद्यार्थी है, जो पसंद करते हैं वो तो 2 है, ठीक है। और जो नहीं वाले हैं वो कितने हैं? जो टोटल जिसमें जब ने प्रत्येक 5 में से 3 क्या है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अंतर किया कितने? 2 आ गए। 2 नहीं वाले हैं, ध्यान रखना। क्या है? नहीं वाले हैं। ये क्या है? नहीं वाले हैं। तो बटा में क्या आ गया? टोटल योग जो संख्या कितनी है? 5 है, जो है डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना है? 80। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलो। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक ढाई के अंक का दुगना है। इकाई का अंक ढाई के अंक का दुगना है। अब देखो इकाई ढाई की बात अब दोबारा बार बार मत पूछना, ये इकाई होता है ये ढाई होता है, ये पता चल गया है। इकाई के अंक से 2 गुना है ढाई का अंक। जैसे मैं यहाँ 1 लूंगा तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है, दुगना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, इसका मतलब है जो यहाँ था, जो इस ढाई की जगह था वो इकाई की जगह चला गया। ये बोल रहा है। पहले तो दुगने दुगने वाले तो सारे दिखाई दे रहे होंगे आपको, आराम से देख लो। दुगना होगा, इकाई का अंक ढाई के अंक से दुगना दिखाई दे रहा होगा, आराम से देखोगे तो भी। अब बाई ऑप्शन से करोगे तो आराम से हो जाएगा। आप क्या करना है, इन ऑप्शनों को विपरीत लिखना है। ये अपना क्या है? तो वह संख्या बतानी है अपने को, यह संख्या बतानी है। इसमें 27 जोड़ो और एक 1 आ रहा है, इसका मतलब नहीं है क्योंकि वापस डिजिट इसी की आनी चाहिए। इसमें 27 जोड़ो, 9 आ रहा है, वापस डिजिट इसी अंक की डिजिट आनी चाहिए। इसमें 27 जोड़ो, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, वापस जोड़ के देखो 6 63। ये देखो 36 का 63 विपरीत हो रहा है। ओके, ये 98 98 को देखने की जरूरत ही नहीं है। ये 48 है भाई। भाई ऑप्शन आराम से होने वाली क्वेश्चन है। 6 लगातार आने वाली प्रकट संख्याओं में से यदि पहली 3 प्रकट संख्याओं का योग 36 है तो अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा? आपके पास क्या दिया है इसने? 6 लगातार संख्याओं के बारे में बोल रहा है। पहली संख्या x ले लो, दूसरी आपके क्या क्या ले लो, x+1 x+2 ऐसे करके संख्या बनानी है। मैं आपको पहली संख्या x दे रहा हूँ, दूसरी आपके पास x+1 ले रहा हूँ, तीसरी आपके पास x+2 ले रहा हूँ। 3 संख्याओं का योग 36 बोल रहा है, तो मुझे x की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं यहाँ से 3x करूंगा, ये 1 और ये 2, 3 इसमें से घटा दूंगा, 33 3 का भाग दे दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाए? 11। x का मान मेरे पास 11 है। अंतिम वाली पूछी है। अब आपको क्या पूछी है? अंतिम संख्या पूछी है, अंतिम 3 संख्याओं का योग पूछा है। तो पहली देखो, 1 मिनट बात सुनो ध्यान से। यहाँ से यदि आप संख्या लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसे वापिस इसे संख्या लिखोगे। x की जगह आपके पास 11 है, तो आप इसमें संख्या लिखोगे तो ये लिख दोगे ना, यहाँ 11 आ रहा है, ये आपके पास 12 आ रही है, ये 13 आ रही है। इसके बाद में क्रमागत ज्ञात करोगे तो कौन सी? 14 15 और 16, यही लिखोगे। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं लिख सकते। योग कर लो फिर, क्या दिक्कत आ रही है? 1 2 3 और 4, 45 आ रहा है। ये ऑप्शन कौन सा है? ये ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा पढ़ने में मुश्किल लग रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट, 8 से भाज्य होने वाली संख्या। एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया अभी तक मैंने इसका, आराम से सुन लेना। अंतिम अंक पे दिमाग लगाना है। अंतिम 3 अंकों पे क्या करना है आपको? दिमाग लगाना है। यदि अंतिम 3 अंकों से पूर्णतः विभाजित है तो विभाजित होगी। अब देखो 8 तिया 24 का सर, ये तो विभाजित हो रही है। आती पक देर का आंसर दिखाई दे रहा है। 8 तिया 24, 3 240 विभाजित हो रहा है। 220 नहीं हो रहा है। 128 आपका विभाजित होगा क्या?
8 से करोगे तो 8 एकम 8 और 4 8 6 48, ये भी 3 अंक अंतिम विभाजित हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा है। कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है? अंतिम 3 अंक विभाजित होने चाहिए। बात मैं पहले से ही बता चुका हूँ, ध्यान रखना। अंतिम 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए, जैसे मैंने ये किया अभी 8 का भाग किया और मेरे पास क्या आ गया, भाग ऐसे लिख देता हूँ, वैसे फिर वही बात आएगी। 8 एकम 1 करने पर कितना आ गया मेरे पास? 1। शेष पर कितना आया? 4। 8 6 48। आंसर बता दिए। 3 नंबर है, 1 और 3 नंबर आंसर होगा। बहुत क्वेश्चन करवा दिए हैं। 167 में क्या करना है? 4 का भाग देना है। 4 चौका 16 होता है। भाग ऐसे नहीं दे सकते, बीए वाले बच्चे तो ऐसे दे लिया करो भाई। 4 चौका 16 पे पूरा पूरा चला गया। 7 से उठा लो, 3 बच रहा है। और यदि आप चाहे अंतिम जो 3 है इसको 3 बार गुना कर लो, क्या आंसर आएगा वो आप खुद सोच लेना, आंसर बता देना। 9 तिया 27 होता है, 3 गुना 3, ध्यान रखना। इकाई का अंक 3 7 आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन करवा दिए ऐसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जेड का मान ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य है। 9 अंकों का योग से विभाजित होता है, तो अंकों का योग क्या आ रहा है? देखो, 4 1 5, 5 और 7 कितने हो गए? 12। 12 प्लस जेड प्लस 8 आ रहा है, ध्यान रखना। ये 2 है, ये जेड है। कितना हो गया? 20। 20 प्लस जेड आ रहा है। अब 9 का पढ़ा पढ़ लो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होता है। कितने जोड़ने पे आएगा 20 में? जेड की जगह क्या डिजिट रखेंगे, पता चल गया? 7 और रखने पर, 7 और रखने पर, क्योंकि 20 प्लस जेड है और 27 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 का मतलब है अंकों के योग में 9 का भाग देना, इसलिए जेड की जगह 7 आएगा। करवाए हुए क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी स्पीड चल रहे हैं। 4 9 के ऊपर आपके पास 15 दे रखी है। एक घटा के इसका किस किस से भाग जा सकता है? अब कई बच्चे तो कहेंगे सर 15 में पहले 4 का, हाँ जी, यही प्रक्रिया यही चलेगी। 4 तिया 12 आएगा। 3 से स्पल बचेगा, दिमाग में डाल लेना। कितने? 3 से स्पल बचेंगे। कितने बचेंगे? 3 से स्पल, क्योंकि 4 तिया 12 है, 12 घटाओगे 3 बचेगा। 4 9 के ऊपर स्केयर आएगी 3 आपकी, और माइनस में 1 करके बताना है। अब आप देख तो यही चौक मार के कि सर अब तो कंफ्यूज हो गए। अरे कुछ नहीं होना, आपको 9 दिया है ना, 9 गुना 9 गुना 9 करना है। 81 का 9 से करोगे, अंतिम अंक 9 आएगा ना, उसमें से एक हटा लो, कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखो, अंतिम अंक अपने को 8 दिखाई दे रहा है, लेकिन भाग अपने को किससे देना है? 50 से, 29 से, 48 से और 8 से। यहां दिक्कत आती है। अब क्या है कि यहां आते ही आपके दिमाग बोलेगा अरे अब क्या करें। जैसे ही यहां आओगे, आते ही रुकना शुरू, सोच खत्म। एक बात बताऊं, जब भी आपके पास है ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दिमाग से सुनो एक बात, जब भी आपकी किसी क्वेश्चन के ऊपर एक्स की एन आ जाए, -1 हो, तो वह हमेशा ही एक्स -1 से तो विभाज्य होगा ही होगा। अब आपके पास आई कितनी है? 4 9 आई है ना। 4 9 के ऊपर पावर 3 है, तो 4 9 - 1 अर्थात 48 से तो विभाजित होगा ही होगा। इसे तो कोई रोकने वाला ही नहीं है किसी प्रकार से भी। अब देखो 48 से विभाजित है, तो वो कहाँ चला गया बेचारा? क्वेश्चन कहाँ है? ये देख, 48 से यदि विभाजित है तो कौन सा? सेकंड है। इसमें सेकंड नहीं है, इसमें सेकंड है, इसमें नहीं है, इसमें सेकंड है। तो सर अभी दो दो आ गए। कितना है फर्स्ट? और फर्स्ट में क्या है? 50 दिया है। 50 कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना। 48 यदि अंतिम अंक आपके पास 8 आ रहा है तो 50 विभाजित नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हो। क्योंकि 5 को विभाजित के लिए 5 और 25 चाहिए, तो ये तो अपने आप कैंसिल हो गया। 8 वाला चलेगा। 8 में क्या होता है? 8 6 48 होता है, 8 से विभाजित हो जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। ये लो क्वेश्चन ओके है। इसमें ये लॉजिक भी लगा सकते हो, अंतिम अंक 8 आएगा तो 8 वाले में क्या करोगे? एक तो 8 से विभाजित हो जाएगा, ये लो, और एक 8 का फिर 48 में भाग जाएगा, फिर भी ये ऑप्शन यही बनेंगे। और यदि आप बाय ट्रिक से करोगे तो भी ऑप्शन में बनेंगे। एक्स की एन वाली ये ट्रिक भी होती है। पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार। अब ये याद ही रखना है, इसके कोई भी ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, इसे याद ही रखना पड़ेगा। 1 से लेकर 100 तक की सबसे पहले तो अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। कई बच्चों को तो वो भी नहीं पता है मेरी तरह। इसी कलर में लिख देता हूँ। देखो क्या आएगी? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 35 41
43, 47, 53, 59, 61 और 67, 71, 73, 79। चलते रहो, अभी तक तो खत्म नहीं हुई है। 79 तक आए अपने। 83, 89, 97। ये होती है संख्याएं। कितनी होती है, क्या होती है, ये सब कुछ पहले बता दिया। अब दो अभाज्य संख्याएं जो है इनके बीच का इनका युग्म बनाना है। इनके युग्म आपको बताना है कितने युग्म बनेंगे। देखो युग्म बनेंगे इसमें 8, हमेशा ही 8 युग्म बनेंगे। और वो बताने हैं मध्य अभाज्य संख्याओं का युग्म बनाना है। जैसे 3 और 5 का बन गया, एक तो एक बन जाएगा 5 और 7 का। अभाज्य बनेगा, ध्यान से देख लेना, 11 और 13 का युग्म बन जाएगा। इसी प्रकार आपका 17 और 19 का युग्म बन जाएगा। और ज्ञात करोगे आप तो 29 और 31 का युग्म बन जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 युग्म तो बन गए। के बाद में आपका बनेगा 41 और 43 का युग्म बनेगा। इससे आगे बनेगा आपके पास 59 और ये 59 और 61 का। फिर आपका युग्म बनेगा 71 और 73 का। 8 युग्म बनेंगे भी, आगे से याद रखना। ऐसे चीजों का क्या है कि बार बार निकाली नहीं जाती, इनको डायरेक्ट याद रखने वाले क्वेश्चन है। 8 युग्म बनेंगे, डायरेक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 8 अंकों वाली संख्या, क्या शानदार क्वेश्चन है। और 88 से भाग देना है। देखो ध्यान से देखो, 88 से भाग देना, इसका मतलब 11 गुना 8। इसका मतलब 11 से भी भाग जाएगा, 8 से भाग जाना। अंतिम 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या है आपके पास, 6, 7 और y दे रखा है। 8 से डिवाइड करो। 8 2 कितने होते हैं, 64। यहां से कितना आ गया, 7, 7 और 4 कटा लो, कितने, 3y। 8 चौका 32 सबसे छोटा, क्योंकि 3 पे 32 ही बनता है। तो क्या आ रहा है, यहाँ 0 करना है तो y की जगह क्या आ जाएगा आपका, 2। y की जगह 2 रखने पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। कलर चेंज करके बता रहा हूँ। मैंने अंतिम अंक में भाग दे लिया। अंतिम तीनों अंकों में 8 का डिवाइड किया तो y की जगह 2 आ गया, फिक्स हो गया। सर y की जगह 2 आ गया, अब क्या करोगे, अब तो कुछ रहा ही नहीं है। इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये जो भाग गया ये मिटा दिया मैंने। अब मैं इसे लिखूंगा, नई डिजिट लिख रहा हूं मैं, 30x08 7। एक सेकेंड 6 7 है, 08672। इससे 11 से भाग देना है। बहुत ही, अब तो बिल्कुल ही आसान हो गया है, 1 सेकंड का ही खेल नहीं रहा है। इससे पहले तो अपने फिर भी मान सकते थे भी ये कुछ है, अब ये कुछ भी नहीं है। अब देखो, पहले मैं इनको जोड़ के बता रहा हूँ आपको। ये 3 ले लिया, ये x ले लिया, ये 8, ये 7। इक्वल में बचा हुआ ये 0। कलर चेंज करो, ये लो कलर चेंज कर देते हैं। 0 0 इनको लिखने की जरूरत नहीं है। 6 और 2 लिखना पड़ेगा, और कुछ लिखना ही नहीं है, 6 और 2 ही लिखना है। ये देखो 6 और 2 लिखना है, समान कर दो बस। 7 और 3 कितने हो गए, 10। 10 और 8 कितने हो गए, 18। क्वेश्चन अभी भी किया था। 18 प्लस x इक्वल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सर अब आपको x की जगह वह वैल्यू रखनी है जो आप ये इसे प्रूफ कर दो। अंतर करके देख लो। यदि आपको x को डिवाइड करना है, दोनों का अंतर ऐसा अंतर आए कि वो डिवाइड हो जाए, तो आप ये भी देखो कि यहां से यदि x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अंतर करोगे 18 माइनस 8 करके करोगे, 10 आ रहा है। अर्थात x की जगह 1 जोड़ दो, x की जगह 1 जोड़ दो तो अंतर आपका क्या आ जाए। देखो बात सुनो दिमाग से, इस चीज को ध्यान से सुनना। मैंने ये सम और विषम साइड लिखी है, एक बार दोबारा सुन लेना कोशिश। ये मैंने सम और विषम दोनों साइडें लिखी है, 11 का वाला नियम लिखा है, दोनों तरफ ये आ गया। मुझे पता है कि यदि मैं 18 में से 8 घटा दूं तो मेरे पास 10 प्लस एक्स आएगा। और x की जगह ऐसी डिजिट रखूं कि उससे रखने पर 11 का भाग चला जाए, तो मैं x की जगह 1 रखने पर देखो 10 से 11 11 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 आएगा।
x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि इन दोनों का लेफ्ट राइट का जैसे सम और विषम को दोनों का अंतर में क्या करना चाहिए, 11 का भाग जाना चाहिए। तो दोनों का अंतर मैंने कर दिया कितना, ये यहां से देखोगे 18, 18 में से 8 घटा दो, 10 प्लस एक्स आ रहा है, तो एक्स की जगह सबसे छोटी डिजिट 1 जुट हुई है। एक्स का मान 1 है और वाई का मान 2 है, तो यहां रखो 1, एक्स का मान क्या है अपने पास 1 और वाई का मान क्या है 2, दोनों का योग कितना आ गया 5। क्वेश्चन आ सकता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, पहले देखो ये होता क्या है। एक बड़ा सा मोटू है ना, एक बड़ा सा मोटू है, उसके आगे फिर छोटू, फिर छोटू, फिर छोटू, फिर छोटू, फिर छोटू, फिर छोटू, ऐसे लिखे। एक बड़ा सा मोटू फिर छोटू छोटू लिखे, तो इससे लिखा रह जाएगा अवरोही। ठीक है। और सबसे पहले छोटू, फिर छोटू, फिर छोटू, फिर अरे नहीं नहीं, छोटू फिर थोड़ा सा मोटू, फिर थोड़ा सा मोटू, फिर थोड़ा सा मोटू, मोटू 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 मोटू, चलते चलते फुल मोटू आ जाए। भी थोड़ा मोटू 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 चलते चलते फुल मोटू आ जाए, इसे बोलेंगे अवरोही। आरोही बोलेंगे भैया, अवरोही नहीं, गलत बोल दिया हमने। आहा रोही बोलेंगे, क्रम बोलेंगे। अर्थात छोटे से, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, एक से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते चलते नंबर बढ़ते रहें। 100 से शुरू होके वापिस क्या आ जाए 99, 97, ऐसे चलते चलते कुछ भी आपके 10 फिर आ जाए, 5 फिर आ जाए, 0 तक आ जाए, इसका मतलब है अवरोही। आरोही और अवरोही क्रम के बारे में तुमको पता होना चाहिए। अब बताते हैं इसके क्वेश्चन के पर चर्चा करते हैं। क्या पूछा इसने, कौन सा क्रम पूछा है, आरोही क्रम पूछा है, अर्थात छोटे से बड़े पे बात करेगा। तो सर जी अब कैसे बताओगे, इसमें तो पॉइंट वाला खतरा है, कोई भी खतरा नहीं है। ये दिख रहा है, लिख, ये दिख रहा है आपको, लिखो इसको एक बार, जैसे दिख रहे हैं उनको लिख लो, क्योंकि पहले क्वेश्चन में अपने को लिखना पड़ता है। ये यहाँ अलग से लिख लेता हूँ, इसको भी लिख दिया। हमें चाहिए सबसे प्यारा सा छोटा सा, तो सबसे प्यारा छोटा सा, तो देखो पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले सब में सात सात है, लेकिन इस एक बेचारे में नहीं है, इसमें नहीं है, 7 7 है, तो नंबर 1 पे ये आएगा सबसे छोटा, सबसे 1 नंबर पे ये आएगा। उसके बाद में, उसके बाद में अपने पास देखो प्रत्येक में 7 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 7, लेकिन 7 के पास जो डिजिट आती है वो बड़ी होती है, और 7 से पास में यदि 0 0 0 0 0 0 चलता रहे और अंतिम में कोई भी नंबर आते हैं, तो वह उससे छोटी होती है। देखो किस में आ रहे हैं, 0 के पॉइंट के पास वाला ये बड़ा होता है, इससे आगे ये छोटा, फिर छोटा, तो ये देखो सबसे छोटा ये हो गया, आगे दोनों में 0 0, आगे ये 7 दिया हुआ है, तो 2 नंबर पे ये आ गया। अब इनमें देखो, आगे डिजिट हो, लेकिन उसके बाद वाली डिजिट क्या होनी चाहिए, और जो आगे वाली डिजिट है, देखो इसी नियम से जो सेकंड में बताया था, देखो पहले पहला पद, उसकी पॉइंट के पहला पद 0 है, आगे डिजिट है, इसका मतलब है ये फिर छोटा हो गया, 0 की कमी हुई है। अब देखो पहले ये है, अब देखो इसमें ध्यान से देना, पहले ये है, लेकिन यहाँ नंबर्स लग के, फिर नंबर्स लग के आगे ये 7 होता, तो क्या होता है, ये बड़ा होता। अब ये क्या है, छोटा है, कारण आगे आपके पास क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली ध्यान से देख लेना, आगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, इसने 0 दे रखा है, 7.7 है, इसका मतलब है ये आ गया आपका 4 नंबर पर, और इससे बड़ा ये हो गया 5 नंबर पर। कितने क्रमांक वाला पूछा है आपसे प्यारे साथियों, पूछा है तीसरे नंबर वाला, ये रहा तीसरे नंबर वाला। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन प्यारा सा ए ऑप्शन आ जाएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा, सर जी इन 707 लिख के नीचे 100 लिख दो, इन 770 लिख के नीचे 100 लिख दो, इन 7 7 0.7 लिख के नीचे 100 लिख दो, क्योंकि 100 ही लिख से फिर वहां, इसको सर 77 लिख के 100 लिख दो। अब आपको दिखाई दे रहा है ना कि सर कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, तो आपके लिए ये 1 नंबर हो गया। कई बच्चों के दिमाग वाली बात बता रहा हूँ, क्या सर ये 1 नंबर हो गया, 77 रुपया हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये कितना है, 770 है ना, 1 मिनट देखने दो, हाँ 770 हो गया, ये आपका 1 रुपया हो गया सर। उसके बाद में आप बोलोगे 7.7, इसको 2 रुपये बनेंगे नहीं, 770.7 आ रहा है, ये 770 आ रहा है, और ये 707 रुपये आ रहे हैं।
पॉइंट के डिजिट का नीचे वाली संख्या से विशेष प्रभाव रहता है, ध्यान रखना। और यदि आप इसे करोगे, पॉइंट यदि आप वो भी सोच लो कि सर हम इसमें एक जीरो और लगाएंगे तो ये फिर छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है, यही दिमाग रखना, पॉइंट के बाद में यदि नज़दीक की संख्या तो वो बड़ी होती है, उससे आगे फिर छोटी होती है। बेहतर से विभाजित करना है तो 8 नियम बेहतर होते हैं क्या? 7 अंकों की संख्या है उसे बेहतर से विभाजित करना है, 8 नियम बेहतर होते हैं क्या? तो पहले सबसे पहले 8 से विभाजित करो, अंतिम वाली संख्या किससे होनी चाहिए? 5 8 वाई 8 से विभाजित होनी चाहिए, कर लो। कितना हो जाएगा? 8 5 40, 8 6 48, 10 बच गए, 10 और वाई नहीं, 8 से आगे भी जा रहा है ना, 7 पे भी जा रहा है, 8 पे क्या 7 पे भी तो जा रहा है ना। 56 हो रहा है। हमने डायरेक्टली एक तरीके से भी तो नहीं कर सकते। 56 हो गया ना, निकालो इसको, भाग दोगे तो कितना आंसर, कितना एस एस पर आ गया 2 और वाई 8 दिया, कितने होते हैं 24, वाई की वैल्यू क्या आ गई 4, वाई का मान कितना आ गया 4, क्योंकि 4 यहाँ रखने पर सक्सेसफुल 0 आता है। वाई की जगह 4 है, दूसरा क्या बोल रहा है 9, अंकों का योग 9 से डिवाइड कर लो, अंकों का योग कर लो, 1 3 4 4 4 8, और 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 और 4 कितने हो गए 25। अब 25 में भाग देना है किसका, 25 प्लस एक्स करके 9 का भाग देना है, तो 25 में तो नहीं जाएगा, 26 में नहीं जाएगा, 27 में चला जाएगा, इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2, एक्स का मान 2 है, वाई का मान 4 है, लिख दो, 2 गुना 2 करके 4, और फिर ये 4 4 4 कितने 8, ये लोग पहले करवाए हुए क्वेश्चन भी है, बैक करके प्ले लिस्ट देख लेना। जबरदस्त पैटर्न है। 16 गुना 25 का गुणन इस प्रकार है, 16 गुना 25 का, 8 दूनी 16, 5 5 25, 8 5 40, 5 दूनी 10, आंसर वो का वही आएगा 40 10 100। सर ये 40, ये देखो, अरे बात वो की वही बना रहा है। तो ये किस प्रकार का नियम है, बहुत अच्छी बात है भाई, ध्यान से सुनना। पहले तो इसका आंसर बता देता हूँ, कौन सा आंसर है, सहचार्यता का सिद्धांत होगा क्या इसमें, या पुनरावर्ती योग हो गया, प्रतिलोम गुण सिद्धांत हो गया, वितरण का सिद्धांत होगा, कौन सा सिद्धांत है? सहचार्यता आ गई। देखो सुनो, नंबर वन जो बात है उसको अपने सहचार्यता में ये बात दिमाग में रखना, गुणन के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ गुणा के लिए बता रहा हूँ। गुणा में ए का गुणा चाहे आप बी से करो, बी का गुणा आप चाहे सी से करो, और पहले चाहे ए को गुणा कर लो, फिर बी को, फिर सी को कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला, पहले ए बी का गुणा करो सी से, चाहे बी सी का आप करो ए से, बात वो की वही रहेगी, यही बात ये बोल रहा है, इसलिए ये सहचार्यता करनी है। इसके बाद में आपका लिया प्रतिलोम वाला भी दिया हुआ है, क्यों बात तो सब पे ही करनी पड़ेगी ना। एक सेकंड, ये आगे पीछे हो गया है, रुको थोड़ा, चलो दोबारा देखो भाई। सहचार्यता का नियम, एक का पहले चाहे बी से गुना करो, और फिर सी से कर लो, चाहे ए का गुना बी से करो, सी से करो, यही बात बता रहा है। अब अपने यहाँ थोड़ी थोड़ी पुनरावृत्ति भी बात कर लेते हैं, प्रतिलोम गुणन का सिद्धांत भी देख लेते हैं। प्रतिलोम गुणन का सिद्धांत होता है, यदि आप कर रहे हो किसी का साथ गुना, जैसे मैं कर दूं 1/, नहीं 1/2 लिखेंगे तो थोड़ा सिंपल सा हो जाएगा बिल्कुल भी, मैं यहाँ कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, प्रतिलोम वाले की बात कर रहा हूँ, मैंने ये लिखा कि 3/2 का गुणा 2/3 से करो तो देखो एक आ रहा है, ये बोलते हैं प्रतिलोम गुणन, जो संख्या उसका विपरीत करो। और जो पुनरावर्ती वाला है, इसका मतलब है जैसे मैंने किसी का नंबर लिया 6 + 6 + 6 ही आता रहेगा, बार बार वही आ जाए, ठीक है। और यदि इनका गुना 18 आ रहा है तो मैं 6 का गुना 3 से करूंगा तो भी 18 आएगा, ध्यान रखना। और ये जो वितरता का नियम है, इसका मतलब है कि पहले अपने वितरता का नियम को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, बंटन का नियम भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब पहले जो बाहर वाली संख्या होगी दोनों अंदर वाली संख्या का, चाहे आप लेफ्ट से गुना करो चाहे राइट से गुना करो, बराबर ही आएगा। का एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, देखो कैसे। यदि मेरे पास संख्या है बाहर 2, अंदर 3 और 5 है, चाहे मैं इसे लेफ्ट से गुना करूं चाहे मैं इसे राइट से गुना करूं, आंसर देख लेना बराबर ही आएगा, ये बात बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, एक स्क्वायर दो की स्क्वायर से लेकर 9 की स्क्वायर तक का योग 285 है, तो इनका मान ज्ञात करना है।
बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो इतना तो पता चल गया हो कि 11 के अपॉन में 100 आएगा प्रत्येक के। ध्यान से देखने वाली बात है, 12 के अपॉन में भी 100 आएगा और 99 के अपॉन में भी 100 आएगा। ये बात देख लेना, दिमाग में डाल, क्वेश्चन इतने से ही सोल्व हो जाएगा। ऊपर से तो मैं 11 कॉमन ले रहा हूँ, अपॉन से मैं 100 कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास 11 की स्केयर आ जाएगी ऊपर, 100 की स्केयर आ जाएगी यहाँ। और अंदर देखो मेरे पास 1 की स्केयर, 2 की स्केयर, 3 की स्केयर से लेकर 9 की स्केयर बच रही है। इनका मान मेरे को दे रखा है, क्या दे रखा है, 285। लिख दो फिर, क्या दिक्कत, आंसर आ गया। 11 गुना 11 121, 100 गुना 285, आंसर आप बताओ क्या है। मैं तो ये अंतिम वाला पहले देखूंगा, अभी 5 वाले कितने का आंसर दे रखे हैं, लेकिन 5 वाले लग रहे हैं सारे आंसर है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करोगे, गुना करोगे तो 285 का, फिर आप 200 से 2 से करोगे तो 0, 8 दूनी 16 और 17 का 7, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर आप 1 से करोगे तो वापिस वो का वही आएगा 285। ठीक है, 285 आ जाएगा, पहले किया फिर दोबारा 285 आएगा, तो 5 जोड़ो और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ 8 आ जाएगा अंतिम में, और फिर ये आपके पास आएगा 2 और 7, 9, 9 और 5 कितने हो गए, तो 85 है ना, 9 और 5 कितने हो गए, 14 का 4, फिर 8 5 और 13 और 1 14 का 4, 2 और 1 3, ये आएगा। इससे भाग देना है आपको, 100 से नहीं देना है, ध्यान रखना, 1000 से देना है। 100 का गुना, वर्ग मैंने सही नहीं लिखा, 10 गुना 100 गुना 100 ये हो जाता है 10,000। ठीक है, दो बारी दो बिंदी ये, दो बिंदी ये, डबल हो जाता है, तो भाग देने पर आपके पास कितना आंसर आएगा, 3.4485। भाग भूग तो दे लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आंसर है, ये रहा, 3 नंबर ऑप्शन है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल। आगे चलो, एक्स और वाई शून्यंतर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है तो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर होगी। वास्तविक संख्या है तो मैं वास्तविक संख्या की जगह 1 और 2 ले रहा हूँ, तो ये क्या रहा है, 1 की स्क्वायर, फिर 2 की स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो गया आपके पास, 1 4 और 2, कितना आ रहा है अभी देखो, 4 1 5 6 और 7 आ रहा है। 7 आ क्या रही है, धनात्मक आ रही है कि ऋणात्मक आ रही है, ये ऑप्शन पूछेगा, और इसमें क्या पूछने वाला है, धनात्मक आ रही है कि ऋणात्मक, हमेशा धनात्मक ही आएगी, ध्यान रखना, चाहे कुछ भी ले लो। वास्तविक संख्या में -1 माइनस का 2 लेके भी बता रहा हूँ, एक्स की स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, वाई की स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस 4, और फिर दोनों का गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 का गुना 1 से करोगे तो माइनस 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 प्लस के 2 हो जाएंगे, हमेशा ही आपके पास यही आएगा। अब कई कहेंगे सर जी हम तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेंगे, क्या कर लोगे, ले लेते हैं भी, कईयों की दिमाग तो मेरी तरह चलना शुरू हो गया होगा। 3 और -2 ले लिया, 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4 और माइनस कितना आ गया, 3 2 6, कर लो, फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। ऑप्शन कौन सा है, 3 नंबर। चलो आगे जल्दी, एक आपके पास जो क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं अभी। एक अनवासी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है, आवर्ती दशमलव संख्या होती है। वैसे तो कंसेप्ट मैंने आवर्ती अनावर्ती वाला पीछे बता दिया है, बार बार वही बात नहीं बताने की इच्छा होती, तो ये थोड़ा सा इसमें सिर्फ इतना सुन लो कि अनवासानी आवर्ती दशमलव जो संख्या होती है, दशमलव जो संख्या होती है, ध्यान रखना, ऐसी परिमेय संख्या जिसमें दशमलव प्रसार को की निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार वही संख्या आती है। इससे पहले वाली वीडियो में यही चर्चा की थी मैंने, बार बार जैसे 1/3 का भाग दे रहे हो, पॉइंट लगाने के बाद 3 3 3 3 आता रहता, बार बार वही संख्या आती है, तो इन्हें बोलते क्या है, प्रीमिय संख्या बोलते हैं। डायरेक्टली आंसर टिक लगा के चलो आगे, प्रीमिय संख्याओं का ये रूप होता है। 2 4 x का 9 का गुणनफल है, जहां x एक अंक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 9 का गुणनफल है, इसका मतलब है 9 का क्या होगा अभी, 9 का भाजक भी तो होगा, तो भाग होने का मतलब क्या होता है, 2 + 4 + x, देखो कितना आ रहा है, 6 + x, मतलब x की जगह 3 हो तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ऑप्शन ये रहा। चलो उठाओ इसको, जल्दी करो, चलो बाहर, चलो चलो जल्दी से। क्या शानदार क्वेश्चन है, पाई और ई है,
पाई और ई है, ध्यान रखना, ये भी प्रीमियर ये भी प्रीमियर, दो प्रीमियर संख्याओं का अंतर क्या होता है? अप्रीमियर संख्या, ये भी अप्रीमियर ये भी अप्रीमियर, दो अप्रीमियर संख्याओं का अंतर क्या होता है? अप्रीमियर संख्या। प्रीमियर अप्रीमियर संख्या भी मैंने बता दी है, प्रीमियर संख्या कौन सी होती है, अप्रीमियर संख्या कौन सी होती है, ये बात भी अपने बता के आ चुका हूं मैं, पहले से स्टार्ट किया है जहां से, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट टाइम से देख रहा है उन्हें कोई किंतु परंतु नहीं होगी। देखो कुछ एक छोटी सी बात और भी देख लो, प्रीमियर जो संख्याएं होती है वह आपकी होगी पी अपॉन में क्यू के रूप की, भिन्न के रूप की जो संख्याएं होगी, जैसे अपने 3 ले लें, 4 ले लें, माइनस की 5 आ जाएगी, 3/4 ले लें, सारी की सारी। और अप्रीमियर जो संख्या होगी उन्हें आप लिख सकते हो पी अपॉन में क्यू के रूप में नहीं लिखे जाने वाली संख्या, जिन्हें अपने पी अपॉन में क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये देखो, पाई, √2, √3, √6, इस प्रकार की संख्या, √7, और ई का मान भी जो होता है वो रूट में होता है, वैसे 2.34 इस प्रकार की संख्या। ठीक है, ऑप्शन हो गया। चलो आगे, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान कौन सा अंक नहीं आता? देखो सारे बता देता हूं, यहां देखो ध्यान से, एक का स्क्वायर करते हो अंतिम अंक एक आता है, दो का स्क्वायर करते हो 4 आएगा, तीन का स्क्वायर करोगे अंतिम में 9 आएगा, चार का करोगे तो 6 आएगा, पांच का स्क्वायर करोगे तो 5 ही आएगा। अब यहां से देखो, 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, वर्ग करने वाली बात कर रहा है। 8 का करोगे तो 64 4 आएगा, अंतिम अंक बोल रहा हूँ इकाई वाला। 9 का करोगे तो 81 1 आएगा, और 0 को करोगे तो 0 आएगा। 5 और 0 का तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, एक का करने पर 9 का भी एक आता है, एक का भी एक आता है, 2 का भी 4 आता है, 8 का भी 4 आता है, 4 चौका 16 करने से भी 6 का भी यही आएगा, 4 का भी ये आएगा, 3 का और 7 का सेम होता है। इसका मतलब किसका नहीं हो रहा है ये देख लो आप। 0 का इकाई अंक, कौन सा इकाई अंक नहीं आता? 2 नहीं आता भाई, दिखाई दे रहा है, ये देखो इकाई अंक ये रहा, 2 किसी का इकाई अंक नहीं होता। ये क्वेश्चन करने में बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन अच्छे से करवा सकता है ये क्वेश्चन, कई क्वेश्चनों को शानदार तरीके से करवाने के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। आगे चलो, प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बता चुका हूं, क्वेश्चन करवा चुका हूं, बताया हुआ है, दोबारा आ गया रिपीट। 35 विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा है, तो फॉर्मूला होता है एस की एन, एन अपॉन में 2, 2a प्लस n-1 और डी। आप ऑप्शन में बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट चलो भाई, आपके पास दे रखा है 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। क्या शानदार क्वेश्चन दिया है भाई, 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं ये पूछा है, ध्यान से देख लेना, 4 अंकों वाली संख्या पूछा है इसने। अब अपने पास अंक होते हैं कितने? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक होते हैं। इनमें से 4 अंकों की बनानी है अपने को, ठीक है, और किस किस के बीच की बनानी है? 99 से लेकर 3000 के बीच की बनानी है। इसमें एक जोड़ते ही ये क्या हो जाएगा? 100, 4 अंकों की हो जाएगी, और 3000 के बीच की बनानी है। अपने ये तो मान लें जो 1000 है, जो ये 1000 होता है ना, 1000, जैसे 1000 मैंने अभी भी एक पीछे जो क्वेश्चन था उसमें भी यूज किया था कि 1000 को 100 करके लिखा जाता है, ये 1000 होता है, 1000 का स्थान होता है ये। यहाँ क्या नहीं आएगा? यहाँ एक तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि अपने को 3000 के बीच बीच की निकालनी है, यहाँ एक तो 0 नहीं यूज होगा। बेसिक समझाने वाली बात, वैसे तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाता है इसका, लेकिन एक बार सुनो, 0 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, तो आएगा क्या? सिर्फ 1 और 2, 2 ही आएंगे, बाकी कोई भी यहाँ नहीं आ सकता, बाकी कोई भी यहाँ नहीं आ सकता, ध्यान रखना। इसका मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा पर 10 अंकों की कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे ये इकाई है, ये दहाई है, और इस सैकड़ा है, यहाँ 10 अंकों की 1,
देखो यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 अंकों की कोई भी संख्या आ सकती है इकाई दहाई सैकड़ा की जगह है, और इसकी जगह सिर्फ दो ही अंक आएंगे, तो लिख दो वह 2 गुना 10 गुना 10 कितने संख्या होगी, तो बनाओ, ये लो 2000 होगी। कौन सा आंसर है? क्वेश्चन कहीं भी किसी भी प्रकार से आ सकता है भाई, भरोसा मत करना इस क्वेश्चन पे, किसी भी तरीके से भरोसा मत करना। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ, क्वेश्चन पहले आ चुका है 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग वाला। मैंने कहा था 40 कहें तो इसकी संख्याओं का आप कर लो 20, और जो 20 आएगा उसका क्या कर लेना वर्ग, क्योंकि n की स्क्वायर वर्ग होता है 400। आंसर क्या आएगा 400। वैसे तो आपको करने के लिए देना था ये क्वेश्चन। बिना किसी शेषफल के 99, 132, 165 को भाग देने वाला वृहत्तम अर्थात नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है, निकालो भी, क्या कौन सा निकलेगा। यही तो मेरी तरह बड़े नंबर है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो बड़े पे ही चलते हैं, क्यों बड़ा अपने पास है क्या है, बेचारा प्यारा सा 33 भाई साहब जी है। 33 का होता क्या है, भाग देंगे तो 3 गुना 11 होता है, इसका मतलब 3 का भाग अंकों की जोड़ में जाना चाहिए, 18 में जा रहा है, 3 3 6 में जा रहा है, और अंकों का योग 6 दूनी 12 जा रहा है जी, सब में जा रहा है, 3 से होकर है, तो फिर 11 का क्या करेंगे, दोनों का अंतर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है जी, हाँ जी हो रहा है, तो ये तो फिर नहीं पालन कर रहा है ना। लेकिन अपने को क्या करना है, पूर्ण रूप से 33 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना 33 से डिवाइड करना है, इसे 33 से डिवाइड करना है, तब अपने को देखना है कि ये किस से पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है, तीनों से, और रत्तम नंबर बताना है तीनों का। वैसे तो बेसिकली ये 3 वाला नियम लग जाता है, लेकिन ये भी अपना फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि 11 वाले में अपने पहले सीख के आए हैं। पहले दूसरे का देखो, इन दोनों का योग करो, कितना आ गया 3, अंतर करो 3, जीरो हो रहा है, अब इन दोनों का योग करो, कितना आ गया 6, और 6 करो कितना, जीरो, 11 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, तो वर्तम नंबर ये हो गया। लेकिन ये वर्तम नहीं आए तो बड़ा नंबर आ गया, तो 33 में 3 गुना करके 11 वाला नियम लगा दिया, 3 वाला नियम लगा दिया, 33 में लग रहा है, तो दोनों के दोनों सल्टा दिया मैंने। 33 में नहीं लगता तो अपने ये 15 वाला कर देते, क्योंकि फिर तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाते। इसके अलावा भी होता है, आप इनका एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हो, ध्यान रखना, 99 का एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हो। 99 को पहले ये लिख सकते हैं 9 गुना 11, अर्थात 3 गुना 11 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप 132 को भी लिख लो। गुणनखंड लिखे और कुछ नहीं किया। 165 को भी लिख लो। अब आप इसमें से नंबर निकालोगे तो एक आपके पास देखो ये 3 निकल रहा है, और एक आपके पास 11 निकल रहा है, इसलिए मैंने 11 या 33 लिख दिया। आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट जो मैंने बताया उस नियम से निकल। 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो कितनी बार आता है, जीरो कितनी बार आता है भाई, ये तो बहुत शानदार बात पूछी है। 1 से 100 तक की, मुझे तो इतना पता है कि 1 से 100 तक के लिए 10 तक जाते हैं, तो एक जीरो ज्यादा 10 पे, बाकी किसी का 20 का लिखेंगे तो भी जीरो, 30 का भी जीरो, 40 का जीरो, 50 का जीरो, 60 का जीरो, 70 का जीरो, 80 का जीरो, 90 का जीरो, 100 के पास दो जीरो होते हैं। जोड़ लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये लोग दो टपके क्या क्वेश्चन नहीं, एक ही कह रहा है। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं लिखा दी है, आप कमेंट में बताओगे कौन सी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या शानदार क्वेश्चन है। बढ़ाओ, पूर्ण वर्ग बढ़ाओगे कैसे, 7 अंक होते हैं, 9 9 9 9 9 9, कितने हो गए 6, ये लो 7, पूर्ण वर्ग बनाओ कैसे बनाओगे। लॉजिक से बना दूं, कि सर जी लॉजिक से कैसे बनाओगे, बना देते हैं, क्या दिक्कत है, जादू कर देंगे। ये मेरा जादू चल गया है। मुझे ये पता है कि ये जो डिजिट है, अंतिम अक्षर जो भी आएगा, देखो 99 तो किसी का आएगा नहीं, 99 मतलब सबसे बड़ी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बना के बतानी।
ये खुद तो होती नहीं है किसी की भी, ये तो कन्फर्म ही है, क्योंकि 9999 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। अब देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने एक बात आपको बताई थी, अंतिम अंक क्या आना चाहिए। अंतिम अंक अभी भी बताया था, एक आ सकता है। मैंने अभी पीछे 1 सेकंड पीछे ये बात लिखी थी, एक दो क्वेश्चन के लिए। एक की स्क्वायर का एक आ सकता है, दो की स्क्वायर का 4 आ सकता है, तीन की स्क्वायर का 9 आ सकता है, चार की स्क्वायर का 16 6 आ सकता है, पांच की स्क्वायर का 5 आ सकता है, छह की स्क्वायर का 6 आ गया है, सात की स्क्वायर का 9 आ गया, आठ की स्क्वायर का 64 8 आ गया है, नौ का फिर कैसे एक आ गया, जीरो के जीरो। ये अंतिम अंक आ सकता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अंतिम अक्षर किसका ये यार है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल सा, कुछ ना कुछ तो आधा तो ये अपने आप सोल्व करवा रहा है। देखो क्या नहीं आ रहा है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो 2 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। ऑप्शन देखो एक ही बना है। अब भी किसी को समझ में नहीं आना, बैक कर करके देखना, समझ में आ जाएगा। मैंने इकाई के अंक से ही किया इसको, और कुछ नहीं किया। संख्या n को दोगुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। संख्या n को दोगुना करके y को जोड़ा जाता है, दुगुना कर दो और y में जोड़ दो। इसके परिणाम को 2 से भाग देना है। ये जो परिणाम है उसको 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाना है। जी घटा दो, n को घटाया जाता है तो अंतिम परिणाम क्या आएगा? तो अंतिम परिणाम भी अब क्या आएगा, ये तो इसने फर्जी बड़ा सा कुछ लिख रखा है। ये रहा, तो इसका सोल्व कर लो ना, आ गया परिणाम। क्या दिक्कत है? 2n प्लस वाई, माइनस का n था, एलसीएम लोगे तो 2n अपॉन में आ गया 2 n, 2n से 2n कैंसिल, दिया परिणाम आ रहा है आपके पास। देखो कहाँ है, गलत ऐसे ही है ये, आप बता दो। कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर ऑप्शन है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या शानदार क्वेश्चन है, अभी बहुत जबरदस्त, इतना प्यारा कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये 0.0159 का एक का स्थानीय मान, चको जी ये एक सर्जिस का स्थानीय मान होता है। एक लगाओ, इसके आगे वालों को जीरो लगाओ, 100। ऑप्शन में नहीं है, काटो, गलत है, ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन गलत। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी ऐसी संख्या आए तो उन्हें आप लिखोगे पॉइंट के आगे वाली संख्या। क्या लिखोगे? लिखा हुआ क्या है? 0 पॉइंट, दिखाना थोड़ा सा, 0.015 है ना। आप इसको यहां तक याद करोगे, क्या लिखोगे इसे? 0.001। और अब इस पॉइंट को उड़ाओ, आपके पास क्या स्थानीय मान आएगा? 1/100 आएगा। कौन सा है? एक आधा और करवाता हूँ ऐसा ही। बताओ, 2 का स्थानीय मान कर सर जी, ये बात अभी लो, जल्दी बताओ, 2 का स्थानीय मान जल्दी से। सोच लिया होगा इतनी देर में तो। हाँ जी सर, अभी भी आपने बताया था, अपने वाला नियम लगा दो, 0 पॉइंट, इसको भी 3 को भी 0 लिख दो, आगे 4 को भी 0 लिख दो, 6 को भी 0 लिख दो, 2 की जगह 2 लिख दो। उसमें एक था ना, या कुछ भी लिख लो, एक लिख लो, या सेम 2 का स्थान का पूछा तो 2 का पूछो तो हटा लो, पॉइंट हटा के कितना आएगा? 2 के अपॉन में कितना आएगा? 0 0 0। अर्थात इससे वैसे एक माना जाता है, आप एक मान के आंसर दोगे तो क्या आएगा? ये ऑप्शन आएगा आपका, ध्यान रखना। पॉइंट माइनस वाले का स्थानीय मान आपका ये आता है। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। ये क्वेश्चन आपको मैं घर से करने के लिए दे दूं। आप इस क्वेश्चन को घर से कमेंट करके बताओगे क्या होगा। बाकी पार्ट जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे भाई।